हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में ईशा सिंह जी बैठी हैं जिन्होंने वाराणसी सेंटर से मेरी क्लासेस ली थी सीए फाइनल की। और आज इनको अपने ग्रुप में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, 88% मार्क्स। आप देख सकते हैं कि 88% मार्क्स न कि एसएफएम क्लियर करवा रहा है, बाकी इस पेपर्स में भी सेट ऑफ का एक अच्छा इफेक्ट बना रहा है। सो हम जानना चाहते हैं ईशा जी से कि उन्होंने एसएफएम में ऐसा क्या किया था, इतने अच्छे मार्क्स लाने का रीज़न क्या है, और इनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कैसी है। क्योंकि पता भी चला है कि अपने पापा के इन्वेस्टमेंट्स को संभालती हैं, उनकी पोर्टफोलियोज को संभालती हैं, उनके बिहाफ में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो कि हमारी क्लास से प्रेरित होकर हमारे क्लास से कॉन्सेप्ट को समझते हुए इन्होंने अपने पापा के म्यूचुअल फंड्स को संभाला और आज वो अच्छी प्रॉफिट में भी हैं। तो गर्व की बात यही है मेरे लिए तो कि बच्चे जो लर्निंग अच्छी करने के बाद, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो लर्निंग का ही होता है, लेकिन उसके बाद उससे अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लर्निंग और अर्निंग ऑब्जेक्टिव दोनों ही हमारी क्लास में हो रहा है। ईशा सिंह जी बताइए अपनी सफलता का कारण और एसएफएम में इतना कमाल करने का क्या रीजन रहा, और ये 12 नंबर कहाँ कटे ये भी बता दीजिएगा जरा। हाँ सर, सारे फ्रेंड्स यही बोल रहे हैं 12 नंबर का रीचेक में डालो पहले कहाँ करके। बताइए बताइए। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। एंड सर, मेरा हमेशा से ये ड्रीम रहा है कि मैं आपके साथ ऐसे इंटरव्यू करूं, बिकॉज पहले मैं हमेशा ऑलवेज यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के साथ एंड ऑल। तो मेरा हमेशा सबसे पहला ड्रीम ये रहा कि मैं आपके साथ इंटरव्यू में आऊं सबके सामने। सो थैंक यू सो मच सर इसके लिए। एंड सर, 88 मार्क्स मेरे लिए भी, मुझे मतलब लगा था कि 88 टू 90 तो शायद आ जाएगा मेरा, पर एंड फाइनली आ भी गया सर। सर, मुझे लगता है मैं एडवाइस देना चाहूंगी सारे स्टूडेंट को कि सबसे पहले आप टारगेट करो कि आपको 100 आउट ऑफ 100 आना है, तो ही आप पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे। एंड जब आप कॉन्फिडेंस आना पेपर चाहिए, कंप्लीट अंदर से एक करोगे, मॉरल आना चाहिए कि मैं हाँ, 100 ला सकता हूँ। 100 लाना है, मतलब आपको 100 से नीचे टारगेट करना ही नहीं है बिल्कुल भी। वो भी एसएफएम जैसे सब्जेक्ट में सर, जैसे आप बेसिक से लेके पूरे एडवांस लेवल तक पढ़ाते हो। एंड सर, आप जो पढ़ाते हो बस उतना ही आता है, उसके बाहर से कुछ नहीं आता है। एंड सर, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से आई से थोड़े नए टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इसमें आपका नॉलेज चेक किया जा रहा है। एंड मतलब ऐसा पहले जैसा नहीं है कि हाँ जो जो पढ़ा वही वही एग्जाम में आ गया। तो थोड़ा अब तो नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, तो उसके लिए एक बेस पूरा बहुत स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर्मूला वगैरह पे थोड़ा एडवांस लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड सर, सबसे मेन मुझे जो लगा इस सीए फाइनल में कि सर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप सारे स्टेप्स करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड अल्टीमेट ये नहीं कि आपका लास्ट आंसर सही है तो आपको 100% मार्क्स मिल गए। तो ये मैं थोड़ा बोलूंगी सर कि आपको प्रेजेंटेशन में बहुत प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको हैंड से हाथ से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो क्वेश्चंस थोड़े टेक्निकल है। और प्रैक्टिकल नॉलेज क्लास की कैसी लगी? सर, मैंने डीमैट वगैरह भी खुलवाया था सर, इसी की वजह से ही प्रैक्टिकल। एंड सर, म्यूचुअल फंड में मैं जब इन्वेस्ट करती थी तो जितने भी स्टैंडर्ड एविएशन, वॉलेटिलिटी, एक्सपेंसेस रेशियो, इन सबको चेक करके मैं फंड सिलेक्ट करती थी पापा के लिए कि किस फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रॉपर है। तो उसके रिगार्डिंग भी सर ऐसे सिलेक्ट करती थी। आपके नोट्स को पढ़ने के बाद ही सर इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज हुई है। चलिए बहुत अच्छा ईशा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पढ़ाई के साथ साथ सर, प्रैक्टिकल मुझे नॉलेज। एक और चीज बोलनी सर। एक ना मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में थोड़ा राउंड ऑफ और बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती है सर, वो मार्क्स को डिडक्ट करती है। मतलब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी जिन्होंने बोला कि मैंने अपनी तरफ से तो पूरा कुछ लिखा था, मुझे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा था मार्क्स का, पर मेरे कम मार्क्स आए। तो सर, मुझे ये लगता है ना, वो छोटी छोटी चीजें लाइक राउंड ऑफ का प्रॉब्लम, अगर आप एग्जैक्टली वर्ड नहीं लिखते, अगर आप अपर राउंड ऑफ कर देते हो तो उसमें भी सब मार्क्स थोड़े कटते हैं। और प्रेजेंटेशन में सर बेसिकली बट बहुत मैं ऐड इंपॉर्टेंट है करना ये। चाहूंगा कि हम क्लास में राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो भी समझाते हैं बच्चों को, छोटी हाँ छोटी सर, बातें। ये सब तो वो छोटी छोटी चीजें उतनी याद नहीं होती एग्जाम टाइम में। वो थोड़ा होता है कि एक जगह या तो नोट डाउन कर दिया जाए कि हाँ ये पॉइंट्स मुझे देख के जाना है कि मुझे एग्जाम में ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक सर वो 3 आवर में वो भी नए नए क्वेश्चन को टैकल करना सब थोड़ा वो हो जाता है कि कुछ याद नहीं आता कि क्या नोट करे, क्या सही है क्या गलत है। तो सर मुझे ऐसा लगता एक म्यूचुअल फंड में हमें याद है कि डेसिमल में यूनिट्स इशू हो सकते हैं, है। यस तो सर, यस ये सर, बड़ा एक बड़ा बात रहता है। यस सर। चलिए थैंक यू सो मच ईशा जी, मुझे लगता है कि आगे भी आप बहुत अच्छी अचीवमेंट करोगे। जब भी आपकी कोई यस अचीवमेंट सर, होगी जरूर आप हमें बताइएगा ताकि हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें। और
श्योरली सर, थैंक यू सो मच सर। सर ओके। आपके साथ बात करके बहुत ज्यादा लग रहा है ड्रीम कम ट्रू टू मी। नहीं नहीं देखिए, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं हमने आपको इनवाइट किया है, मतलब इन द सेंस कि आपने इतना अच्छा अचीवमेंट किया है कि मैं तो चाहता हूँ, मैं अपने हर स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू आवर टाइम कॉन्स्टेंट, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो वो आपकी बुक में स्टार्टिंग में हर जगह वो हर पेज पे लिखा होता ना 100 आउट ऑफ 100। मैं सर रिजल्ट देखती थी पहले, जब भी मैं पढ़ाई करती पहले मैं रिजल्ट देखती कितने कितने मार्क्स है, कितना लाऊं कि आपके सब इंटरव्यू का मौका मिल जाए। नहीं तो नहीं, सबसे आपके बड़ी मोटिवेटिंग 88% फैक्टर तो मेरे मार्क्स लिए यही है। मतलब 100% मार्क्स ही है। अच्छा, थ्योरी कैसे किया था आपने? तो थ्योरी आपके नोट्स से ही किया था सारा कुछ, सर सी में से आया भी था, कोई बाहर से नहीं आया था। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच ईशा। थैंक यू सर, और थैंक यू सर। आपको जो चालीसा बुक हम देते थे वो कैसा लगता था? कोई समरी बुक आपने लिया था, डाउनलोड किया था, वो जो हम देते यस हैं? सर, यस सर। वो सर कैसा मैंने था? 1 डे बिफोर उसी से सारा रिवीजन किया था, सारे फॉर्मूला रिवीजन करने के लिए सर वही मैंने यूज किया यूजफुल था। रहता था वो एंड बहुत? सर यस सर, बहुत यूजफुल, वो बहुत शॉर्ट समरी होती है और एक दिन में इतना पॉसिबल नहीं होता कि हर कुछ रिवाइज कर दिया जाए सर। हम्म। एंड सर मेरे लिए मतलब मेरी पूरी फैमिली में, एंटायर फैमिली में सर फर्स्ट बार मैं सीए बनी हूँ, तो ये भी बहुत, और सर सबसे बड़ा क्रेडिट तो आपको ही, एसएफएम में नहीं पूरे नैया सवार किए मेरी। पेरेंट्स लोग बहुत खुश होंगे। हाँ सर, सर बहुत खुश है, सबसे ज्यादा स्पेशली 88 मार्क्स। ये स्पेशल रहेगा हमेशा लाइफ लॉन्ग। यस सर। एंड सबसे अच्छा ये बात है ना सर, मुझे इतनी प्रॉब्लम है, एक्चुअली मैंने क्लास थोड़ी पहले ली हुई है, 2017 टू 18 के बीच में ली थी क्लास। सो इतना पुराना कॉन्सेप्ट हो गया कि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे थे, पर सर मैं बस मेल करती थी और 24 आवर के अंदर मुझे वीडियोस के साथ सोल्यूशन मिलता था सर आपका। तो सर सबसे मतलब मैंने इतनी क्लास ली, इतना अच्छा कभी भी फीडबैक नहीं रहा है कि इतना ज्यादा हेल्पफुल हो हर एक क्वेरी के लिए सर। तो सर उसके लिए आपकी टेक्निकल टीम एंड आपको सर थैंक यू सो मच बहुत रियली फॉर अच्छा। दैट। अच्छा लगता है तारीफ सुनने में, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे मिस भी हो जाते हैं इनफैक्ट, क्योंकि यस हजारों हजारों, आप समझिए 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को जब कैटर, सबको पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश यस करते हैं, हम जी जान लगा देते हैं कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर हमें मेंटर चूज किया है, अपना पूरा करियर हमारे ऊपर दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको बहुत, मतलब लास्ट तक मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चा सेटिस्फाइड हो और क्लियर करे अपना एग्जाम। सर, आपका मतलब ये कनेक्शन होता है स्टूडेंट से डायरेक्टली कि नहीं अब इसको लिया, ये मेरे पास आया तो उसको निकालना है अच्छे नहीं से, नहीं, एकदम बिल्कुल, ये तो ऐसा आप रहता ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये तो रहता ही है एकदम, जो मतलब, और क्लास में भी पढ़ाने का एकदम छोटी छोटी बातें, 100 रुपए आज लगाओगे तो 110 रुपए कमाओगे, यस दस सर, परसेंट यस। इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट, तो एक तो छोट रिटर्न का फंडा, छोटी छोटी बच्चा हाँ, इंटर में भी अगर नहीं पढ़ा होगा तब भी वो बात समझ जाएगा, मतलब। यस सर, यस सर। इनसे सबसे अच्छा वो भी होता है आपकी बुक के नीचे के जो कोट्स होते हैं सर, वो इतने ज्यादा मोटिवेटिंग होते हैं, लगता है हर एक कोट्स मेरे लिए ही बनाया गया है स्पेशली, ऐसा लगता है सर। वो सब एक से एक, सारा हैंडमेड है, मतलब सारा हैंड पिक्ड है, इनफैक्ट एक एक कोट मेरे अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने दिया है। हाँ सर, ऐसा लगता है कि मतलब रियल लाइफ में मेरे साथ यही हो रहा है और यही मुझे मोटिवेट कर रहा है। लाइक मेरे घर में थोड़ा ये है ना कि मतलब मेरे यहाँ जॉइंट फैमिली है और मतलब 3 फ्लोर पे हम लोग के 14 to 15 पर्सन रहते हैं। तो सर इतना ज्यादा, और लॉकडाउन में इतना ज्यादा शोर होता था सर कि मतलब मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं एसएफएम वाले दिन, एग्जाम वाले दिन, मतलब मैं इन फैन ऑन करके, कूलर ऑन करके कि शोर ना हो, शोर ना हो, बस पढ़ लूँ, आज एग्जाम है लास्ट, बस कर लूँ सर, इतना शोर होता था मेरे एरिया में। ऐसा मैं जेन्युइनली रोई थी, मतलब एग्जाम वाले दिन की इतना शोर हो रहा है, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पा रही हूँ, थ्योरी में रिवाइज करती मॉर्निंग में, और वो इतना ज्यादा ट्रैकल कर रहा था, पर सर एंडली सब कुछ ठीक हो सब गया, अच्छा तो हो ये गया। सब मोटिवेटिंग। अच्छे लोगों हाँ के साथ सर, हमेशा अच्छा होता है। आपकी एकदम यस अच्छी मेहनत थी, सच्ची मेहनत थी, आपके साथ बहुत अच्छा यस, हुआ। ऑल थैंक यू वेल्स सर, दैट थैंक एंड्स वेल, और एसएफए में तो धमाका कर दिया आपने। यू। सीरियसली सर, सीरियसली। चलो, थैंक यू तब सो मैं मच। आपको 100% आपको ही दूंगी इसका क्रेडिट सर, 88 मार्क्स, क्योंकि हर एक मतलब आप ही नहीं, आपकी टेक्निकल टीम भी इतने ज्यादा सपोर्टिव है सर कि मतलब उनको खुद को रहता है कि नहीं मुझे इस बच्चे का डाउट सॉल्व करना, वो जनरली वो ईमेल करते बैक कि आपको ये प्रॉपर समझ में आया नहीं आया, आपको नहीं आया तो आप वापस से पूछो, मैं आपको वापस से कुछ और क्लासेस दूं सर, इतना मतलब सपोर्टिव होता है। नहीं नहीं, तो सर हम लोग, सीरियसली थैंक नहीं यू ये सो बात तो मच। मैं भी मानता हूँ कि हम लोग ने, मतलब बच्चों को क्वेरी, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि कुछ बच्चे, अब बहुत सारे मीडियम हो गए हैं, बहुत फेसबुक हो गया है, यूट्यूब हो गया है, टेलीग्राम हो गया है, बहुत सारे, तो
हम चाहते हैं कि एक जगह सारा क्वेरी आए और हमने एकदम एकदम इंस्ट्रक्शन होगा कि हर एक बच्चे की क्वेरी हमें सॉल्व करनी है। इनफैक्ट पर्सनली एक एक क्वेरी मैं खुद देखता हूं कि भैया कोई बच्चे का क्वेरी अनटच नहीं रह जाए, कोई क्वेरी कोई दिक्कत नहीं आ जाए। So थैंक यू सो मच ईशा। thank you थैंक यू so much, sir. थैंक यू Thanks a lot. थैंक